रिपब्लिक भारत पे एक शो आ रहा है राइट नाउ जिसमें अर्नब इज बेसिकली टॉकिंग टू स्मृति ईरानी राइट एंड दे आर डिस्कसिंग आसाम. दे आर डिस्कसिंग द एरिया ऑफ कोकराझार एंड दे आर डिस्कसिंग द एरिया ऑफ धोबड़ी, जहां पर दे आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यू फैक्ट्स. दे आर टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से आप वहां पर झंडा भी नहीं लहरा सकते. आप अगर वहां पे आसामीज बोलने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको टारगेट किया जाता है. एंड दीज आर फैक्ट्स दैट इज बीइंग स्पोकन ऑन नेशनल टीवी. फिर भी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी इस देश में जो ऐसी बातों को जो है रिलीजियस हेट का नाम देते हैं इफ यू टॉक अबाउट इट, और उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि वो एक कैटरपिलर की तरह ककून में जीते हैं, अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी बातें करना रिलीजियस हेट है. उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें कोई बात नहीं पता है तो ऐसा हो ही नहीं रहा होगा. जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुआ है वेस्ट बंगाल में, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के कई इलाकों से डिस्ट्रेस की ऐसी खबरें आ रही हैं जो पूरी तरीके से अनह्यूमन हो जाती हैं, उसके बाद भी वहां की सरकार जो है चुप्पी साधे बैठी रहती है, कल्प्रिट्स को बचाने की कोशिश करती है until and unless an external force, central force basically is applied. आपको और हमें समझना पड़ेगा कि can you run away from what is happening? No. Is there a problem in the country? Yes. क्या आप इतना रैपिडली अगर ग्रो कर रहे हैं तो कोई आपको उस जगह पर देखने की कोशिश, अगर आप रैपिडली ग्रो कर रहे हैं तो क्या आपको उस जगह पर देखने के बाद जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो खुश होंगे? नो. जियोपॉलिटिक्स और इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही पतले तार से ही सही लेकिन जुड़ा हुआ है. आपको और हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से देश को डिस्टर्ब करने के लिए बाहरी फोर्सेस एक्ट करती हैं. ये छंगुर बाबा का जो मामला सामने आया है उसमें अब निकल के आ रहा है कि जाकिर नाइक भी उसमें पैसा डाल रहा था और बाहर से पैसा भेज रहा था. सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि देयर आर इश्यूज. आप ऑस्ट्रिच की तरह गड्ढे में सर डाल के ये नहीं कह सकते कि नहीं सब कुछ ठीक है, क्योंकि नहीं है. आपको अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए लगातार मेहनत जारी रखना पड़ेगा. फ्रेजाइल 5 से उठ के टॉप 4 में जाने के कारण कोई आपके आकर साथ खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है. आपकी सुरक्षा यानी कि देश की सुरक्षा आपके खुद के हाथ में है. चौकन्ना रहें, सतर्क रहें. जय हिंद.